हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बेदी सर आपके लिए फिर से एक नई सीरीज के क्वेश्चंस लेके आया हूं फ्रॉम द सेक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। कंपिटिटिव सीरीज चल रही है हमारी मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं आजकल पढ़ने वाले, तो खूब अच्छे से मेहनत करिए। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन समझाने वाला हूं फ्रॉम द ऑप्टिक्स सेक्शन। ये मेरे बेटे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लेके आए हूं आपके लिए, जो कि जेई के लिए, नीट के लिए और मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको बोर्ड्स के पेपर के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आप देख रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे पास एक डायग्राम में एक कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ मेंशन की हुई है। एक कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ मेंशन की हुई है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, what should be the value of the distance d so that the final image is formed on the object itself. The final image is formed on the object itself. This is very important question. Okay बेटा, तो आपको फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की मेंशन है 10 सेंटीमीटर और कनकेव लेंस की मेंशन है 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अगर ये कनकेव लेंस है मेरे बच्चों तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं और कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। ये तो आप 10th ग्रेड से ही सीख के आए हुए हो। तो हमें ये डी की वैल्यू निकालनी है ताकि फाइनल इमेज जो बने वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बने। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे बच्चे लीजिए, ये मेरे पास आपके लिए एक डायग्राम है, वही डायग्राम जिसमें कन्वेक्स लेंस मेंशन है और क्या कनकेव लेंस मेंशन है। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, अगर ये ऑब्जेक्ट से लाइट चली ऐसे, तो मेरा बच्चा ये तो भाई इसके फोकस से चली है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मेंशन है। अब हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो वो फाइनल रेस को क्या करता है, इट रेंडर्स द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये रेस को क्या कर देगा, यहां से पैरेलल कर देगा मेरा बेटा। बहुत बढ़िया, अगर ये पैरेलल कर देगा तो कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उसके ऊपर पैरेलल बीम स्ट्राइक करे तो वो रेस को डाइवर्ज करता है एंड द रेस अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस इटसेल्फ। इट मींस ये रेस को डाइवर्ज करेगा, ये रेस को डाइवर्ज करेगा और रेस जो है वो वापस ऑब्जेक्ट पे आनी चाहिए मेरा बेटा। इसका मतलब यहां से लेके ये वाली जो चीज है बेटा वो क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस। हाँ के ना। अब कनकेव लेंस की भाई फोकल लेंथ हो आपको पता है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब मेरे ख्याल से आपका अपना आंसर बन गया ये, क्या नहीं बना। हमें क्या प्रॉपर्टी पता है, हमें दो यूज करने हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स लेंस जी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव लेंस। यू गॉट दैट। क्या प्रॉपर्टी कि जब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो रेस पैरेलल हो जाती हैं और अगर पैरेलल बीम लेंस पे स्ट्राइक करे तो रेस अपीयर होती हैं फोकस से आती हुई या फोकस पे एक्चुअली मीट करेंगी। तो इससे मेरे ख्याल से आपका आंसर बन गया माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी सर बन गया। कैसे बना, ये वाली वैल्यू 20 है, ये वाली वैल्यू 10 है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इजीली आ जाएगी सर। ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ। यस, आज ऐसे ही मैं थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं फ्रॉम द सेक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, पढ़िए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी है। कंसीडर एन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r, focal length f. If f is greater than r, then the refractive index of the material of the lens निकालना मेरे बच्चों। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और पर एक कंडीशन ये मेंशन है मेरे बच्चा, आपके पास लेंस कौन सा है, इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है बच्चों कि 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। आपको इक्वी कन्वेक्स है तो r1 हो गया r, r2 हो गया माइनस r। तो यहां से मेरे बच्चों f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या आएगी जी,
सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। म्यू माइनस 1 1 बाय आर माइनस ऑफ माइनस 1 बाय आर, तो ये क्या बना 1 बाय एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 2 बाय आर। तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आ गई r बाय 2 म्यू माइनस 1। तो इक्वी कन्वेक्स लेंस की आपको फोकल लेंथ ये पता ही होनी चाहिए। अब आपको गिवन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, गिवन क्या है f इज ग्रेटर देन r, इसका मतलब r बाय 2 म्यू माइनस 1 इज ग्रेटर देन r। r कट गया तो यहां से आपकी म्यू की वैल्यू आ सकती है। यस सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए, म्यू की वैल्यू लाना तो बहुत आसान होगी। इससे मैं लिख सकता हूं 2 म्यू माइनस 1 इज लेस देन 1 और म्यू माइनस 1 इज लेस देन 1 बाय 2। हाँ के ना, यू गॉट दैट। और म्यू की वैल्यू फिर कैसे बनेगी मेरा बच्चा, ये 1 बाय 2 इज 0.5, तो म्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि म्यू की वैल्यू लेस देन 1.5। तो आपके पास जो चॉइस थी वो जजमेंट हो जाएगी मेरा बच्चा। बिल्कुल सर, ये तो कंसेप्चुअल और भी छोटा सा क्वेश्चन है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस व्हिच इज सिल्वर्ड। बहुत ही बढ़िया बात, व्हिच इज सिल्वर्ड on the plane side behaves as a concave mirror of focal length this, and when silvered on the convex side behaves like a concave mirror of focal length this, then the refractive index of the lens will be। तो बच्चे ये कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, अगर मेरे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस इसकी प्लेन साइड प्लेनो कन्वेक्स लेंस की प्लेन साइड की सिल्वरिंग करें तो एक बार फोकल लेंथ दी है, और दूसरी बात उसने कहा है इसकी कर्व्ड साइड को पॉलिश किया फिर फोकल लेंथ दी है। दोनों सिचुएशंस में आपको निकालना क्या है, इसका म्यू निकालना है। मेरे बच्चों यहां पर पता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ये तो भाई आंसर आपको याद करने पड़ेंगे डेफिनेटली। अगर प्लेन सरफेस पॉलिश्ड हो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है माइनस आर बाय 2 म्यू माइनस 1। यहां ये नेगेटिव साइन बताता है कि ये कनकेव मिरर बन गया। और माय डियर स्टूडेंट्स इधर फॉर्मूला क्या होता है माइनस आर बाय 2 म्यू। ओके मेरा बेटा, आपको फर्स्ट सिचुएशन में अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो फोकल लेंथ की वैल्यू दी है 60, यानी कि ये दिया है माइनस 60 माइनस आर 2 म्यू माइनस 1। और यहां पर अगर आप देखो तो आपको फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी दी है, इट बिहेव्स एज ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी दी है 20 दी है मेरे बच्चे। तो यहां से नेगेटिव साइन कट गया तो क्या बना 120 म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू आर, और यहां से क्या बना 40 म्यू इक्वल टू क्या आर। दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, दोनों की राइट साइड सेम है, तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको 40 म्यू कर दूं। मेरा बेटा ये बना 120 म्यू माइनस 120 इक्वल टू 40 म्यू, तो मेरा बेटा ये बन गया 80 म्यू इक्वल्स टू क्या 120। म्यू इक्वल्स टू कितना 120 बाय 80, तो ये क्या बना म्यू की वैल्यू कितनी आई 1.5। दिस इज द आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन में ये दो रिजल्ट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करने हैं, जब प्लेन सरफेस पॉलिश्ड है और जब कर्व सरफेस पॉलिश है। होपफुली ये तीनों क्वेश्चंस कंसेप्चुअल सीरीज के अंडर हैं, आप सबको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।